शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 45वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वम, सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। महर्षि पतंजलि ने सूक्ष्मता को लेकर के यहां पर स्पष्ट किया है। वस्तु, पदार्थ, कोई भी वस्तु, पदार्थ, उस पदार्थ को लेकर के बात कही जा रही है सूक्ष्म विषयत्वम। ये जो सूक्ष्मता है, किसकी सूक्ष्मता? पदार्थ की सूक्ष्मता, वस्तु की सूक्ष्मता। अलिंग पर्यवसानम, अलिंग तक उसकी सूक्ष्मता होती है। अब ये अलिंग क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिंग क्या है, अलिंग क्या है, इन सब बातों को समझाया है। हमने इस सूक्ष्मता को लेकर के पिछले प्रसंग में विचार किया। जिसे सूक्ष्म कहते हैं, उस सूक्ष्मता की जो स्थितियां हैं वो दो प्रकार की स्थितियां हैं। यहां पर इस प्रसंग में सूक्ष्मता को दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक वो सूक्ष्मता है जो स्थान की दृष्टि से होती है, एक वो सूक्ष्मता है जो स्थान, जगह की दृष्टि से सूक्ष्मता होती है। दूसरी जो सूक्ष्मता है वो है ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से सूक्ष्मता होती है। और आपके सामने आ चुका है सूक्ष्म किसे कहते हैं। सूचयति पैशून्यम करोति इति सूक्ष्मम अत्यल्पम वा। अल्प को, थोड़े को, न्यूनता को सूक्ष्म कहते हैं। और यह सूक्ष्मता, यह जो सूक्ष्म है, यह स्थान की दृष्टि से और ज्ञान, नॉलेज की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से है। स्थान की दृष्टि से सूक्ष्मता को लेकर के हमने विचार किया। जगह की दृष्टि से कौन सी वस्तु कितना स्थान वो लेती है, कौन सा पदार्थ कितना स्थान लेती है। जितना स्थान वो पदार्थ, वो वस्तु लेती है, उतने स्थान को हम कैसे बोलें, तो उसके लिए परिमाण शब्द का प्रयोग होता है। अणु परिमाण, जिसको हम अल्प परिमाण कहते हैं, महत परिमाण, जिसको हम महत परिमाण, बहुत बड़ा स्थान। अल्प और महत, इन शब्दों का प्रयोग होता है परिमाण के लिए। जितना स्थान एक पदार्थ लेता है, एक बेर है, आंवला है, जितना स्थान वो पदार्थ लेता है, उससे अधिक स्थान सेव, फल लेता है। उससे अधिक स्थान सीताफल लेता है। उससे भी अधिक स्थान कद्दू लेता है। ऐसे बड़े से बड़े पदार्थों को आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे करते 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 बड़े से बड़े पदार्थों को, आप मकानों को लीजिएगा,
बड़े बड़े मकानों को लीजिए, उससे भी बड़े पहाड़ों को लीजिएगा, उससे भी बड़ा और कोई पदार्थ है उससे लीजिएगा, और सबसे बड़ी चीज वस्तु धरती है। जिस धरती पर हम रहते हैं बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है। उसका नाम ही पृथ्वी है, जो विस्तार को प्राप्त हुई है। अब उस धरती से भी बड़ा पदार्थ यदि कोई है तो सूर्य है। सूर्य से भी बड़ा कोई है तो वो आकाश गंगा है, गैलेक्सी है। ऐसे आप बड़े बड़े पदार्थों को आप देखेंगे और पूरा का पूरा ब्रह्मांड को एक पदार्थ मान करके देखेंगे तो बहुत बड़ा है। इसको कहते हैं महत् परिमाण। उसको छोटा करते 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 ऐसी स्थिति में आ जाइए जिसको आप एटम कहते हैं, अणु कहते हैं, उसको सूक्ष्म परिमाण कहते हैं, अणु परिमाण कहते हैं, अल्प परिमाण कहते हैं। थोड़ा स्थान लेता है, उस थोड़े को, उस न्यूनता को यहां पर सूक्ष्म शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। यह हुआ स्थान की दृष्टि से, जगह की दृष्टि से। और एक दृष्टि है सूक्ष्मता की ज्ञान की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से। उदाहरण के लिए घड़ा लीजिएगा। घड़े को अक्सर सभी लोग जानते हैं, घड़े को अक्सर सभी लोग जानते हैं और प्रत्येक गांव वाला व्यक्ति जानता है। ग्राम प्रधान हमारा यह भारत है। लाखों गांव हैं, लाखों गांव हैं, प्रत्येक गांव वाला इस बात को समझता है, घड़ा। अब घड़े को समझना है, ज्ञान की दृष्टि से हम सूक्ष्म को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूक्ष्मता क्या है और स्थूलता क्या है, घड़े को समझना है। घड़ा कैसे बनता है, कुम्हार बनाता है। गांव वाले अक्सर देखा करते हैं घड़े को बनते हुए। अब घड़े को समझना है और किसी को घड़े के बारे में समझाना है, घड़ा कैसे बनता है, किसी व्यक्ति को पता नहीं है, उसको समझाना, जानकारी देनी है तो दे सकते हैं। घड़ा ऐसा ऐसा बनता है। घड़े की जानकारी किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं, घड़ा ऐसा बनता है, उसको समझा जा रहा है, ज्ञान उसको दिया जा रहा है। ज्ञान की दृष्टि से सूक्ष्मता को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। घड़े को समझना सरल है, आसानी से सभी लोग समझ लेते हैं, क्योंकि सभी लोग देखते हैं प्रत्यक्ष। घड़े को समझाना, घड़े के बारे में जानकारी देना बहुत सरल है। ये जो पंखे चलाते हैं हम लोग, जब गर्मी लगती है तो पंखे चलाते हैं। पंखे के अंदर एक मोटर है, पंखे के अंदर एक मोटर है, उस मोटर को समझाना है। घड़े को समझाने की अपेक्षा, मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करना, घड़े को समझाने की अपेक्षा पंखे में जो रहने वाला मोटर है उसको समझाना कैसा है, थोड़ा कठिन पड़ेगा। घड़े को समझाना सरल है, आसानी से समझ सकता है व्यक्ति, आसानी से जानकारी प्राप्त कर लेता है। घड़ा कैसे बना, घड़े की जो जानकारी है, घड़े की जानकारी को प्राप्त करना आसान है, सरल है, आसानी से हर कोई समझ लेता है, क्योंकि वो स्थूल है। यानी वो जानकारी स्थूल है, यानी आसानी से समझने वाला जो ज्ञान है वो स्थूल होता है। और पंखे के अंदर जो मोटर है, उस मोटर को समझना उस घड़े को समझने की अपेक्षा कठिन है। थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा मन पर जोर देना पड़ेगा, बुद्धि पर जोर देना पड़ेगा।
आसान नहीं है। घड़े को समझना जितना आसान नहीं है मोटर को समझना, वो कठिन पड़ेगा। इसलिए घड़े की अपेक्षा मोटर को समझना सूक्ष्म है, कठिन है, देर से समझ में आने वाली बात है, कठिनाई से समझ में आने वाली बात है, इसलिए उसको सूक्ष्म कहते हैं। और आगे बढ़िए, ये तो मोटर है। सॉफ्टवेयर को समझना है। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं लोग, बहुत अधिक बनाते हैं, इतने अधिक विस्तार को प्राप्त हुआ है। अब किसी सॉफ्टवेयर को बनाना है या सॉफ्टवेयर को समझना है कि कैसा बनता है सॉफ्टवेयर। अब वो जो मोटर है, उस मोटर को समझने की अपेक्षा सॉफ्टवेयर को समझना ज्यादा कठिन है। आप देखेंगे सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ, यानी यहां पर समझने की दृष्टि से सूक्ष्मता है, समझने की दृष्टि से सूक्ष्मता है। किसी को आसानी से समझ लेते हैं, वो तो स्थूल है, आसानी से समझ में आता है। उदाहरण के लिए ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को समझना है, उस मोटर को समझने की अपेक्षा वो ट्रांजिस्टर को समझना थोड़ा कठिन है। बहुत आजकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, पहले बड़े बड़े ट्रांजिस्टर होते थे, अब तो बहुत सूक्ष्म करते करते बहुत सूक्ष्म कर दिया उसको, उनको समझना और कठिन हो जाएगा। तो किसी पदार्थ को ज्ञान की दृष्टि से जब हमको समझना होता है, आसानी से सरलता से कोई वस्तु समझ में आ जाती है, वो तो स्थूल है, उसको स्थूल कहा जाता है। और जो आसानी से समझ में नहीं आता, उसके लिए अधिक मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिसको समझने के लिए बहुत अधिक मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसको सूक्ष्म कहते हैं, उसको सूक्ष्म कहा जाता है। और जो वस्तु, जो पदार्थ और कठिनाई से समझ में आने वाला है, देर से समझ में आने वाला है, अत्यधिक मेहनत पुरुषार्थ से समझ में आने वाला है, वो बहुत अधिक सूक्ष्म उसको कहा जाता है। वहां यहां स्थान की दृष्टि से बात नहीं चल रही है, यहां समझने की दृष्टि से बात चल रही है। एटम को समझना है, एटम को समझना है, आसानी से समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सबको समझना है, क्वार्क्स को समझना है, और सूक्ष्मता में जाइएगा, उनको समझना है, तो आसानी से समझ में आएगा नहीं है। उसको बहुत समय चाहिए, बहुत समय चाहिए, बहुत मेहनत पुरुषार्थ चाहिए। जिसके लिए बहुत अधिक मेहनत पुरुषार्थ चाहिए, समय चाहिए, उसको समझने के लिए व्यक्ति सारा जीवन लगा देता है, तो भी समझ में नहीं आता है। कितने साइंटिस्ट हैं, कितने वैज्ञानिक हैं, किसी पदार्थ को समझने के लिए सारा जीवन लगा रहे हैं, तो भी समझ में नहीं आ पाता है। और किसी किसी को समझ में आ जाता है, सालों लगाने के बाद समझ में आता है। तो किसी को समझने की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से बहुत समय लगता है, मेहनत पुरुषार्थ लगता है, वो है सूक्ष्म। ये जो संसार है, जो संसार दिखाई दे रहा है, इस संसार को समझना, और आत्मा जिसको हम कहते हैं, चेतन जिसको कहते हैं, जिसको लिविंग थिंग कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, इन दोनों में किसको समझने के लिए अधिक सामर्थ्य चाहिए, अधिक मेहनत पुरुषार्थ चाहिए?
नॉन लिविंग थिंग को, जड़ पदार्थ को, प्राकृतिक पदार्थ को समझना जितना सरल है उससे अधिक कठिन आत्मा को, चेतन को समझना है। जितने समय में, जितने मेहनत पुरुषार्थ से जड़ पदार्थ समझ में आता है, उससे अधिक मेहनत पुरुषार्थ समय से चेतन पदार्थ समझ में आता है। जड़ को समझना, आत्मा को समझना, परमात्मा ईश्वर को समझना, तीनों को समझना है। प्रत्येक साधक को, प्रत्येक योगाभ्यासी को, प्रत्येक ईश्वर भक्त को, जो व्यक्ति समाधि लगाना चाहता है, जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, उसे संसार को भी समझना है। संसार को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, संसार की वास्तविकता को समझना है। संसार को, इस ब्रह्मांड को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। संसार को समझना है, स्वयं को भी समझना, आत्मा को भी समझना है, और स्वयं को समझते हुए परमात्मा को भी समझना है। तो संसार संबंधी जानकारी, स्वयं आत्मा संबंधी जानकारी और परमात्मा संबंधी जानकारी, तीनों प्रकार की जानकारी, तीनों प्रकार का ज्ञान, जानकारी, नॉलेज साधक को रखना होगा। तो ज्ञान की दृष्टि से संसार को समझना सरल है, और संसार की अपेक्षा स्वयं को, आत्मा को समझना कठिन है, और स्वयं आत्मा को समझने की अपेक्षा परमात्मा को समझना और अधिक कठिन है। तो संसार की जानकारी स्थूल है, और उससे थोड़ा सूक्ष्म आत्मा की जानकारी है, और उससे भी अधिक सूक्ष्म ईश्वर की जानकारी है। यानी जितने मेहनत पुरुषार्थ से संसार समझ में आता है, उससे अधिक मेहनत पुरुषार्थ से आत्मा समझ में आता है, और सबसे अधिक मेहनत पुरुषार्थ चाहिए परमात्मा को समझने के लिए। इसलिए जानकारी की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर बहुत सूक्ष्म है। उपनिषदों में, ऋषियों ने, वेद में परमपिता परमात्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म कहा है। यानी ईश्वर को समझना बहुत अधिक जानकारी चाहिए, बहुत अधिक मेहनत पुरुषार्थ चाहिए। वो बहुत सूक्ष्म है, ज्ञान की दृष्टि से सूक्ष्म है, स्थान की दृष्टि से वो तो महत् परिमाण वाले हैं, बहुत बड़े हैं, सर्वत्र विद्यमान है, व्याप्त है। तो इस सूक्ष्मता को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि